देखिए इससे क्विक और इजी जो है स्टार्टर समझ लें और स्नैक या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नहीं हो सकता। हर चीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग मैंने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक समझ लें, एज अ स्टार्टर समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें, शाम की चाय में इसको एंजॉय करें। तो सबसे पहले जो है इसका नाम आप इसे बहुत से नामों से बुला सकते हैं। इट्स कॉल्ड कबाब पफ्स कह सकते हैं, पफ पेस्ट्री कबाब कह सकते हैं, कबाब रोल कह सकते हैं। तो इसका जो काम है, ये रेसिपी कुछ यूँ है कि जो बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कोई क्विक रेसिपीज़ हों, उनको मेहनत ना करनी पड़े। तो थोड़ा चीट है, तो यहाँ पे आपको ये बताने लगे ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई नहीं है, आप घर पे भी इनको बना सकते हैं और इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ पफ पेस्ट्री। ठीक है, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे आपको मैंने कहा है कि उनकी रिक्वेस्ट यही है कि क्विक चाहिए उन्हें। तो ये पफ पेस्ट्री हो गई और उसके बाद कबाब चाहिए होंगे आपको, चिकन बीफ जो आपको पसंद है। कबाब बनाने भी आपको सिखाए हुए हैं, आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बना करके फ्रीज कर लेती हूँ, आप देख लें परफेक्टली इसका जो है रिजल्ट होता है, हाफ कुक होते हैं एंड दिस इज डन। ठीक है, तो कबाब जितने आपको चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पफ पेस्ट्री है, जिसका वजन 475 ग्राम्स है। आई होप यू कैन सी इट, थोड़ा सा अब देखें। ठीक है, तो जितने बड़ी पफ पेस्ट्री आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही कबाब फिर आपको उसके लिए चाहिए होंगे। अब उनको प्री हीट कर लीजिएगा 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। पफ पेस्ट्री थी, आपने इसको खोल लिया। ठीक है, नीचे इसका वो पेपर है, मैंने भी कुछ रिमूव नहीं किया। अब जो कबाब है वो आप इसी के से इस पर लगाओगे देखने के लिए, इस तरह, और ये ठीक है। जो थोड़ा सा अगर लंबा भी होगा दैट्स फाइन। अब आपने एक नाइफ लेनी है, इसे मैं थोड़ा लंबाई के रुख में रख ताकि आपको नज़र आ सके। अब जो है आपने इसको इसी के से काट लेना है, जो कबाब की लेंथ है उसकी वजह से। ठीक है, अब आप एक लेंगे। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा हो सही, यहाँ से इसको उठाएं। अब उनको प्री हीट कर लीजिएगा, जो भी पैकेट के ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शन होगी उसके हिसाब से। पहले से उसको वार्म कर लेते हैं अवन को और फिर उसके बाद इसको हम उसमें बेक करेंगे। यहाँ से आप इसको यूँ उठाएंगे और यूँ आपने इसको रोल कर देना। रोल कर लेने के बाद इसी से आपने इसको काट लेना है। ठीक है, ये कर लिया, और जो इसकी साइड्स हैं वो आप यूँ दबाएंगे तो ये परफेक्टली सील हो जाता है। साइड्स बेशक इसकी खुली रहें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये देखें, इसी के से तमाम को तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। कोई भी अवन का ट्रे ले लें, उस पर आप डालेंगे बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर, और इसी से आप ये रोल्स इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के रखिएगा। देखिए इससे क्विक और इजी जो है स्टार्टर समझ लें और स्नैक या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नहीं हो सकता। हर चीज़ अब तो मार्केट्स में अवेलेबल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक इसी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, अवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पफ पेस्ट्री, उसकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि 220 सेंटीग्रेड है, फ़ैन 200 सेंटीग्रेड एंड गैस मार्क 7 है। ठीक है, और ये 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया और उसको फेंट लिया था, और अब जो है एक नाइफ की मदद से आपने इन पर से हल्की हल्की से यूँ कट्स लगाने। कट्स लगाने के बाद जो अंडा हमने फेंटा हुआ है वो आप इसके ऊपर यूँ ब्रश करते हैं। और जो कबाब है आप अगर चाहें तो उसको डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डीफ्रॉस्ट नहीं करना तो आप फ्रोज़न के साथ में भी स्ट्रेट अवे इसके साथ में बेक कर सकते हो। अब तो आपको पता है रेडीमेड कबाब वगैरह भी मिल रहे हैं, आप वो ले लें, लाइफ इजी कर लें ज़रा थोड़ी। तो ये इस पर अच्छे से अंडा ब्रश कर लिया मैंने। थोड़े से इस पर तेल डाल लें, ज़रा खूबसूरत दिखेगा डिश आउट होते हुए। समझे अबाउट टेबल स्पून है।
हर चीज़ की मेजरमेंट नहीं होती, सिर्फ अंदाजे से भी आप डाल सकते हो। ये देखें, डन। इसे बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जिस तरह मेरी पैकेट में इंस्ट्रक्शंस हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो ये देखें, बेक हो जाने के बाद इसका रिजल्ट, ठीक है। इस वक्त ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और फिर इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसी तरह इसको बनाते हैं। सर्व कीजिएगा किसी भी चटनी के साथ में, स्वीट चिली सॉस हो जाए, इमली की मीठी चटनी, उसके साथ इसका मज़ा आएगा। केचप हो जाए, मेनीज, योर चॉइस। रायता जो होता है, जो पुदीने की चटनी होती है, उसके साथ इसका मज़ा आएगा। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे fishcookWithFaiza.net पर। और होप करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वेबसाइट भी डाउनलोड कर लीजिए, जो कि फ्री है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।